द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेंट ऑन मैरिटल रेप। सहमति का इम्पोर्टेंस होना किसमें? मैरिटल रेप में। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर दो पार्टनर्स आपसी सहमति नहीं है तो उसको मैरिटल रेप कहा जाता है। मतलब ये आजकल ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसको रिलेटेड अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड, जो शादी की जो संस्था है वो अलाउ नहीं करती टू सैंक्शन फोर्स एंड वायलेंस। सैंक्शन मतलब अप्रूव करना, अप्रूव नहीं करती है कि इसमें फोर्स हो या हिंसा हो मैरिज में। स्प्लिट वर्डिक्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट, स्प्लिट वर्डिक्ट इन द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द क्वेश्चन। स्प्लिट मतलब अलग अलग विचार होना, मतलब सेपरेट, विभाजित एक वो फैसला आया इन द दिल्ली हाई कोर्ट। फैसला क्या है? उन्होंने वर्डिक्ट दिया ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप हैज़ रीइग्नाइटेड द कंट्रोवर्सी ओवर लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिसरिगार्ड ऑफ कॉन्सेंट फॉर सेक्स विद इन मैरिज। ए स्प्लिट वर्डिक्ट आया दिल्ली हाई कोर्ट का। विभाजित मतलब मीन्स जैसे दो तीन जजेस बैठे हैं तो उनमें से एक का ओपिनियन अलग है, दूसरे का अलग है, तो उसी को बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया किसमें? ऑन द क्वेश्चन ऑफ, किस क्वेश्चन पे? ये क्वेश्चन था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए ताकि उसको अपराध की श्रेणी में डालना चाहिए। हैज़ रीइग्नाइटेड द कंट्रोवर्सी, दोबारा उसने क्या कर दिया है, इस चीज़ को क्या कर दिया है, दोबारा चर्चा पे लेके आ गए इस कंट्रोवर्सी को, जो पहले से कंट्रोवर्सी चल रही थी ओवर लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिसरिगार्ड ऑफ कॉन्सेंट फॉर सेक्स विद इन मैरिज। उस किसको रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए किसको? अगर आपकी सहमति नहीं है मैरिज में सेक्स करने की, तो आप भी अगर उनकी सहमति नहीं है तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो इसको मैरिटल रेप की श्रेणी में डालना चाहिए। ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये डाला था, एक प्ली डाली थी किसी ने, तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है, अपना वर्डिक्ट दिया है। अभी आगे बताएंगे क्या। ऑन वेडनेसडे वाइल जस्टिस राजीव शकधेर हु हेडेड द बेंच। वेडनेसडे के दिन क्या था? जस्टिस जहाँ की जिसने, जबकि राजीव शकधेर जो बेंच के हेड थे उन्होंने क्या किया? स्ट्रक डाउन है, स्ट्रक डाउन मतलब इलीगल करना, रिमूव करना। स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द IPC। तो उन्होंने क्या बोला? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको स्ट्रक डाउन किया, ये इलीगल है, इसको हटाना चाहिए। सेक्शन 375 ऑफ द IPC जो क्या कहता है? विशेष उसका इस सेक्शन में क्या लिखा है? वो कहता है डेट इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज वाइफ, किसी भी आदमी के द्वारा उसकी वाइफ के साथ जो 18 से अबव हो उसको रेप नहीं माना जाएगा। अगर उसकी सहमति नहीं भी है तब भी उसको रेप की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। तो इस सेक्शन 375 को राजीव शकधेर ने क्या बोला कि ये इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए, ये असंवैधानिक है, ये एक्सेप्शन विदाउट हर कंसेंट। जस्टिस श्री हरिशंकर, एक जज ने तो ये कहा, अब दूसरे ने क्या कहा? जस्टिस श्री हरिशंकर जिनका नाम है, उन्होंने रिजेक्टेड द प्ली, उन्होंने उस प्ली को ही रिजेक्ट कर दिया जो याचिका डाली थी टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करे, उनको अपराध की श्रेणी में डाले, अपराध की कैटेगरी में डाले, तो उसको ही उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने तो पहले जज ने तो क्या किया था? उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था और ये हटना चाहिए, ये उन्होंने बोला। लेकिन दूसरे जज ने क्या बोला? इस चीज़ को ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इस याचिका को ही रिजेक्ट कर दिया कि मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में डालना चाहिए। पॉइंट आउट करते हुए डेट एनी चेंज इन द लॉ हैज़ टू बी कैरीड बाय, उन्होंने बोला कोई भी, ये पॉइंट आउट, इस पर जोर देते हुए कहा एनी चेंज इन द लॉ, कोई भी चेंज लॉ में हैज़ टू बी कैरीड आउट बाय द लेजिस्लेटर, और ये किसके द्वारा चेंज करना चाहिए? लेजिस्लेटर के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा कोई बिल पास होना चाहिए, उसके बाद कानून बनाना चाहिए, संसद के द्वारा कानून बनाना चाहिए।
सिंस इट रिक्वायर्स कंसिडरेशन, क्योंकि इसको ज़रूरत है, किसको, इस मैरिटल रेप को, इसलिए लेजिस्लेट, क्योंकि इट रिक्वायर्स, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। कंसिडरेशन मतलब सोच विचार की ज़रूरत है, किस तरीके से सोशली, सामाजिक तौर पे, कल्चरली एंड लीगल तौर पे, हर पहलू के तौर पे इसको सोच विचार करके इस पे कानून बनाना चाहिए, ये उन्होंने बोला। विद द जजेस डिफरिंग ऑन की पॉइंट्स, ये क्या थे, जजेस क्या थे, डिफर मतलब अलग अलग, उनकी दोनों सहमत नहीं थे एक बातों से, तो उनके अलग अलग की पॉइंट्स थे, उनके अलग अलग ओपिनियन थे। द जजेस डिफरिंग ऑन की पॉइंट्स सच एज, जैसे वो उनके अलग अलग विचार थे, जैसे डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एविडेंस, कि आप किस हिसाब से मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करोगे या नहीं करोगे, तो एविडेंस कैसे आप लेंगे, ताकि एविडेंस कैसे पता चलेंगे, एविडेंस के तौर पे ही हम, एविडेंस के हिसाब से ही हम कोई जजमेंट देते हैं, तो कोई एविडेंस है ही नहीं, डिफ़िकल्टी कैसे हम एविडेंस लेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट, किसी की सहमति, उसको रिलेटेड उसको रिलेटेड भी इनके डिफरेंस थे, इनके ओपिनियन अलग थे। वेदर द स्टेट कंसर्न अबाउट वेदर द स्टेट कंसर्न अबाउट सेफगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वर वैलिड, क्या है, जहाँ की जो स्टेट है, स्टेट का जो कंसर्न है, मतलब जो गवर्नमेंट का जो कंसर्न है, ये चिंता है कि उन्हें मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है, उसको बिल्कुल बचा के रखना चाहिए, उसको सेफगार्ड करके रखना चाहिए। एंड इफ़ अदर लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस प्रोटेक्टेड मैरिड वुमेन, अगर और जो दूसरे कानून हैं जो सेक्सुअल वायलेंस को रिलेटेड जो कानून बने हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं मैरिड वुमेन को, द इशू इन्वॉल्व मे हैव टू बी, जो ये इश्यूज़ हैं, जितने सारे इशू यहाँ पे बता रखे हैं, द इश्यूज़ इन्वॉल्व, बहुत सारे इशू हैं, जैसे उन्हें डिफ़िकल्टी हुई एविडेंस प्राप्त करने में, इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट उनका उसको रिलेटेड, और सेफगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन, ये सब रिलेटेड जो भी ये बातें बोली इन्होंने, तो ये इश्यूज़ क्या है, इन्वॉल्व है, मे हैव टू बी, ये क्या किया जाता है, मे हैव टू बी अल्टीमेटली एडजुडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ थर्ड जज, इसको क्या करना चाहिए, इसको इन इश्यूज़ को इसको किसकी हेल्प से, थर्ड जज या लार्जर बेंच या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उससे क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए इस इशू को, और इसमें जजमेंट देना, एडजुडिकेटिंग मतलब होता है जजमेंट देना, जजमेंट। अगर दो जजेज, यहाँ पे आपने देखा कि दो जजेज हैं, दो जजेज दोनों के अलग अलग ओपिनियन है, तो यहाँ पे बोला है कि इस इशू को इसलिए ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि जो कोई थर्ड बेंच या लार्जर बेंच या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस इशू को सॉल्व करे, अपना जजमेंट दे इसमें। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अपोजिंग, यूनियन गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए हैज आया है, हैज़ बीन अपोजिंग द रिमूवल ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, अपोज किया ये मैरिटल रेप में जो एक्सेप्शन है कि उसके अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों इंटरकोर्स करते हैं और अगर वाइफ का उसमें कॉन्सेंट नहीं है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, तो ये उन्होंने इसका सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ इसको मैरिटल रेप में नहीं आना चाहिए। इन 2016 इट हैड रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप, 2016 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि ये कोई मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेइंग इट कैन नॉट बी अप्लाई टू इंडियन कॉन्टेस्ट, इन्होंने बोला ये इंडियन कॉन्टेस्ट के हिसाब से इंडिया में ये अप्लाई नहीं होता है, ड्यू टू वेरियस रीजन, क्योंकि बहुत सारे इसके कारण हैं, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का जो माइंडसेट है, जो लोग सोचते हैं हमारा समाज जैसा है, वो क्या करता है, टू ट्रीट मैरिज एज ए सैक्रामेंट, शादी को क्या मानता है, पवित्र बंधन मानता है, तो इसकी वजह से ये इंडिया में तो लागू नहीं होता है ये मैरिटल रेप। हावेवर इन द फाइनल हियरिंग, हालांकि फाइनल हियरिंग थी उसमें क्या था, यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट टेक ए स्टैंड ऑन द इशू, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया, डिड नॉट टेक ए स्टैंड ऑन द इशू। जस्टिस
शकधेर्स ओपिनियन गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर। जो जस्टिस शकधेर के जो ओपिनियन थे वो क्या गए, हार्ट ऑफ द मैटर, मतलब इसका मतलब बिल्कुल तह तक गई, बात की तह तक गई, उन्होंने बिल्कुल सही बोला एक तरह से। इन एज मच एज इट ट्रीट्स द एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट एज द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ इंग्रेडिएंट मतलब घटक, मतलब हम बोलते हैं ना कोई इंग्रेडिएंट मतलब कोई चीज़, कोर मीन्स मेन, मेन ये क्या है, जस्टिस शकधेर का ओपिनियन क्या है, उन्होंने जो बोला है गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर इन इट ट्रीट्स द एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट, मतलब उसमें सहमति है ही नहीं है, जहाँ पे सहमति नहीं है वही सबसे मेन चीज़ है, घटक है किसका, रेप का। अगर कॉन्सेंट नहीं है तो आप उसको रेप ही मानोगे, उनका ये कहना है। ही सेज व्हाट इज़ डिफाइंड एज रेप इन लॉ, उन्होंने बोला जो भी लॉ में, कानून में जो भी रेप को परिभाषित किया गया है इन लॉ शुड बी लेबल्ड एज सच, उसको इस तरीके से लेबल करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ मीन्स होता है पेइंग नो अटेंशन, मतलब इस चीज़ का ध्यान नहीं देना चाहिए, वेदर इट ऑकर्स विद इन और आउटसाइड मैरिज, क्या वो ये चाहे वो चीज़ क्या हो, मैरिज के अंदर हो या मैरिज के बाहर हो, शादीशुदा ज़िंदगी दो हस्बैंड वाइफ के बीच हो या वैसे हो बाहर हो, तो उसको जैसे रेप कानून में लिखा गया है रेप के बारे में, उसी तरीके से हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, लेबल करना चाहिए और उसी तरीके से मानना चाहिए। इस एक्सेप्शन को नहीं मानना चाहिए कि मैरिज में नहीं हो सकता है रेप, इस तरीके से नहीं मानना चाहिए। जो लॉ है, जो कानून है, उसमें जो रेप के बारे में दिया है उसी तरीके से उसको देखना चाहिए और इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो, इस एक्सेप्शन पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो मैरिज में है या मैरिज के बाहर है। ही फाइंड्स दैट द मैरिटल एक्सेप्शन वायलेट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, उन्होंने ये पाया, ही फाइंड्स, ये सिंगुलर आया है, सिंगुलर वर्ब क्योंकि सिंगुलर है वो, ही फाइंड्स, ये इससे ही किसके लिए आया है, जस्टिस शकधेर के लिए। उन्होंने क्या पाया, दैट मैरिटल एक्सेप्शन वायलेट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये मैरिटल एक्सेप्शन क्या करता है, इक्वलिटी, जो हमारी राइट टू इक्वलिटी है उसको वायलेट्स करता है लॉ के आगे, कानून के आगे, एज वेल एज डिप्राइव्स वुमेन ऑफ द राइट टू ट्रिगर ए प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कॉन्सेंसुअल सेक्स। तो उन्होंने बोला, और वो क्या करता है, डिप्राइव ऑफ हमेशा साथ में आता है, डिप्राइव और औरतों को वंचित करता है, किससे, उनका जो अधिकार है टू ट्रिगर, क्या करना, ट्रिगर करना, स्टार्ट करना ए प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन, ताकि एक लीगल क्या करना है, प्रोसीडिंग करना, आप किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना, किसको रिलेटेड, उन्होंने जो नॉन कॉन्सेंसुअल सेक्स है उसको रिलेटेड, उसको भी वो क्या करते हैं, वंचित करते हैं। वो इन सब चीज़ों के आगे भी अगर उनके साथ उनकी सहमति के बिना हो रहा है तो उसको भी वो उसके खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। इस वजह से इस चीज़ को क्या करता है, वंचित करता है। दोबारा पढ़ते हैं। ही फाइंड्स, उन्होंने पाया डैट मैरिटल एक्सेप्शन वॉयलेट्स इक्वलिटी, मैरिटल जो एक्सेप्शन दे रखा है वो इक्वलिटी को वॉयलेट करता है, कि राइट टू इक्वलिटी जो होती है उसको वॉयलेट करता है बिफोर लॉ, एज वेल एज डिप्राइव्स वुमेन ऑफ द राइट टू, और औरतों को इस चीज़ से भी वंचित करता है ताकि उनके साथ उनकी मर्जी के बिना कुछ हो और वो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सके, इस चीज़ से भी उसको वंचित करता है। नॉन कॉन्सेंशुअल होता है, मतलब नॉन कॉन्सेंशुअल असहमति भी है, असहमति के बिना। बिसाइड, इसके अलावा, इट अल्सो, ये क्या करता है, ये तो करता ही करता है, इट अल्सो ये क्या करता है, भेदभाव करता है अमंग वुमेन, और औरतों में, बेस्ड ऑन देयर मैरिटल स्टेटस, उनके मैरिटल स्टेटस को के आधार पर इनको डिस्क्रिमिनेट करता है, इन पे भेदभाव करता है। एंड रॉब्स देम ऑफ सेक्सुअल एजेंसी, और उनको वंचित करता है। सेक्सुअल एजेंसी मतलब मीन्स होता है किसी भी इंसान की उसकी कैपेबिलिटी, उसका कंट्रोल खुद पे, कि उसकी जो मर्जी है वो उसको खुद को कंट्रोल करना है, उसको पार्टिसिपेट करना है उसको या नहीं करना है, उस चीज़ पे उसको इंटरकोर्स करने के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उस पर खुद का कंट्रोल है, तो आप उस चीज़ को भी उससे वंचित करो, उसके खुद के कंट्रोल से भी।
एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब खुद का ही राज होना, उस चीज़ से भी वंचित करते हो आप इसमें, ये भी करता है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब आप जो ये चीज़ बताई गई है इसके अपोजिट बोलेगा, जो भी बोलेगा। जस्टिस हरिशंकर्स ओपिनियन, इसके अलावा मतलब इसके विपरीत जस्टिस हरिशंकर का ओपिनियन समवट डिस्कंसर्टिंगली मतलब होता है अनकंफर्टेबल, मीन्स थोड़ा वरीड। उनका जो कुछ हद तक क्या था, अनकंफर्टेबल था जो उनका ओपिनियन था। डी एम्फेसाइज मतलब उस पर जोर नहीं देना। द एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ पे जोर नहीं दिया कि सहमति जरूरी है, किसी की आप इंटरकोर्स कर रहे तो दोनों की सहमति होना जरूरी है। एंड लेज मच स्टोर बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग, और उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया, इस चीज़ पे ज़्यादा वो दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। क्या करना चाहिए, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, मैरिज की संस्था तो, शादी की संस्था तो, मतलब शादी को बचाना चाहिए, इस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया। प्रिजर्व करना मतलब बचाना। टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक बचाना, डैट ही होल्ड्स डैट एनी लेजिस्लेशन डैट कीप रेप आउट ऑफ ए मैरिटल रिलेशनशिप। उन्होंने बोला कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन, उस चीज़ को उन्होंने माना कि ऐसा कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन जो रेप को मैरिटल रिलेशनशिप से आउट करता है, इज इम्यून टू, ये क्या है, ये जो इम्यून है टू इंटरफेरेंस, मतलब उस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये इम्यून टू इंटरफेरेंस है। इन्होंने ये बोला कि हमें रेप को इस चीज़ से, मैरिटल उससे अलग रखना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया कि उन्होंने इस बात को नहीं माना ज़्यादा कि ये एलिमेंट कॉन्सेंट ज़रूरी है किसी का। उनका इस बात पे ज़्यादा ध्यान था कि हमें मैरिज को बचाना चाहिए। इफ़ मैरिज इट इज़ रिगार्डेड एज, अगर मैरिज को माना जाता है कि पार्टनरशिप बिटवीन टू इक्वल, दो लोगों के बीच में बराबरी का रिलेशनशिप होता है ये। एन एक्सेप्शन इन ए 162-year-old लॉ, और जो 162 साल पुराना जो लॉ बनाया गया है कि मैरिज में आप इसको रेप नहीं मानोगे मैरिज के अंदर। शुड हैव हैड नो प्लेस, शुड हैव हैड मतलब इस, तो इसमें ये 172-year-old जो लॉ है, इस पे ये, इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए इस एक्सेप्शन की। अगर हम दो लोगों को बोलते हैं कि मैरिज, जब शादी दो लोगों की थी, दो लोगों की बराबरी की होती है, दोनों उसमें बराबर के भागीदार होते हैं, बराबरी के हिस्सेदार होते हैं, और दोनों का बराबरी का सब कुछ राइट होता है, तो ये जो एक्सेप्शन दे रखा है इसको, यहाँ इसकी कोई जगह नहीं है फिर इसमें। वाइल देयर आर अदर लॉज, यहाँ पे बोला है हालांकि बहुत सारे और भी कानून हैं गवर्निंग सिविल रिलेशनशिप, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सिविल मतलब ये सिविल और भी रिलेशनशिप को। डेट लिजिटिमाइज कॉन्जुगल एक्सेप्टेशन, जो क्या करते हैं, लिजिटिमाइज मतलब होता है लीगल करते हैं। कॉन्जुगल मतलब शादीशुदा, मतलब मैरिड, शादी से रिलेटेड। मैरिड एक्सेप्टेंशन को, जो शादी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं उनको कंट्रोल करता है, और इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको लीगल मतलब लीगल करता है। दिस कैन नॉट बी सीन एज गिविंग ए फ्री पास फॉर, ये इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं देखना चाहिए एज गिविंग ए फ्री पास फॉर वायलेंस, ताकि हाँ उन्हें बस फ्री में पास दे दिया कि आप वायलेंस कर सकते हो मैरिज के अंदर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विच इज़ एसेंशली डेट सेक्स विदाउट कॉन्सेंट इज़, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिना किसी के कॉन्सेंट के बजाय, अपनी वाइफ या हस्बैंड के कॉन्सेंट के बजाय आप ये ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप वायलेंस ना करें, कि आपको फ्री पास नहीं मिल जाता है कि आपकी शादी हो गई तो आप वायलेंस करें या उसके कंसेंट के वगैरह में इंटरकोर्स करें, तो ये इसमें बोला है। नेक्स्ट है whether the legislative route is more appropriate in making marital rape a criminal offense is a matter of detail। तो इन्होंने बोला है ये whether the ये है या नहीं है ये पता नहीं। लेजिस्लेटिव रूट मीन्स संसद के द्वारा आप कोई कानून लेके आते हो, वो लेजिस्लेटिव रूट बोला जाता है। उन्होंने बोला लेजिस्लेटिव रूट
ये इतना इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ये कितना सही है मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे बनाना लेजिस्लेशन, ताकि आप संसद के द्वारा कानून बनाए फिर मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे माने। ये एक मैटर ऑफ डिटेल है, मतलब इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ डैट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, दैट सेक्सुअल वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी। सेक्सुअल वायलेंस की सोसाइटी में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन नो एक्सेप्शन, और जो मैरिज में जो इंस्टीट्यूशन, जो मैरिज में जो शादीशुदा ज़िंदगी है, शादी में कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे एडिटोरियल लिख रहा है। तो आज का एडिटोरियल यहीं ख़त्म होता है। स्पेशली इस वाले एडिटोरियल में यही दे रखा है कि ये मैरिटल रेप होना चाहिए, मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज होना चाहिए, इसको इलीगल मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो दो जो जजेस थे उनके अलग अलग ओपिनियन थे, उसको रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल दिया है। और कैसे एक जज ने तो बोला कि हाँ ये इसको हमें स्ट्रक डाउन करना चाहिए, इलीगल है, लेकिन दूसरे जज ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बोला इसको लेजिस्लेटर रूट के थ्रू हमें इस पर काम करना चाहिए, इस चीज़ को सरकार मतलब संसद के तौर पे कानून लाना चाहिए। और उस सेकंड वाले जज ने कोई ज़्यादा इस पर सहमति के ऊपर, जो हमारा मेन इस चीज़ का जो मेन कंट्रोवर्सी थी, कॉन्सेंट था कि आप किसी के कॉन्सेंट के बगैर अगर सेक्स नहीं कर सकते, अगर करोगे तो मैरिटल रेप में शामिल होगा। तो दूसरे जज ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया कि हमें मैरिज को प्रिजर्व करके रखना है। और यहाँ पे सरकार जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को माना ही नहीं है, कि उन्होंने ये बोला है कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे ये इंडिया में तो बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये सही नहीं है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे मैरिज को एक हम पवित्र बंधन मानते हैं और इस चीज़ को हम इसको मैरिटल रेप नहीं मानते। तो ये सब इस चीज़ को अभी तक इस पर कोई ज़्यादा डिसीजन आया नहीं है। मतलब दो अपोजिट डिसीजन थे, अपोजिट मतलब दोनों के अलग अलग जो 2-3 जजेस जो बैठे होंगे उनमें से एक का दूसरा ओपिनियन था, तो दूसरा ओपिनियन था। तो इसी चीज़ को रिलेटेड ये आर्टिकल दिया है। आपको क्या लगता है कि मैरिटल रेप को इलीगल होना चाहिए या उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।